आजकल हर्निया के मरीज बढ़ गए हैं। यह मर्ज क्या है और इसकी रोकथाम क्या है, उपचार क्या है, इसको आप समझाइए। देखिए, हर्निया बेसिकली क्या है कि जब देर आर टू टाइप्स ऑफ हर्नियाज मेनली, है ना। पर उसकी गहराई में, क्योंकि अब दिस इज नॉट अ इंटरव्यू अबाउट मेडिकल साइंस। बेसिकली जब आपकी आंत होती है, वो एब्डोमिनल वॉल को पुश करके जब बाहर आ जाती है, दैट इज हर्निया। इसको और थोड़ा सा समझाएं आसानी से। जैसे मेरे मसल्स हैं, हम्म, मांसपेशियाँ जो अपने पेट की होती है, हम्म, वो जब वीक हो जाती है, या तो उम्र की वजह से या जेनेटिक। दो कारण हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, उम्र के कारण भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा वजन उठाने के कारण भी हो सकता है। जब वो मांसपेशियाँ एब्डोमेन की आपकी ढीली बढ़ जाती है, तो हमारी जो अंदर आंत है, पेट के अंदर जो आंत है, वो प्रेशर से बाहर निकल आती है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। तो स्किन तो आपकी वही है, स्किन तो ऐसी ही रहेगी, स्किन तो नहीं फटेगी आपकी, पर जो एब्डोमिनल मसल वॉल है, दैट गिव्स अ वे। तो जैसे ये एब्डोमिनल वॉल है, ये वीक हो गई, तो यहाँ स्पेस बन गई, और ये मेरी आंत जो अंदर पहले थी, वो आंत यहाँ से ऐसे बाहर बाहर। चली जाएगी। वो है स्किन से ढकी हुई, तो दैट इज हर्निया। और इसका उपचार कैसे हो सकता है? देखिए, हर सम डिसीजेज आर ओनली फॉर सर्जरी। सो हर्निया का उपचार मात्र सर्जरी है। ठीक है, लेकिन इसका लक्षण कैसे पहचाने? लक्षण देखिए, लक्षण तो पेशेंट्स जो हमारे पास मेनली आते हैं, दे ओनली कंप्लेंट अबाउट पेन और गठान, या ऐसा बोलते हैं कि गठान आती है और फिर चली जाती है। तो मेनली हर्निया का क्या होता है कि जैसे प्रेशर आया तो हाथ बाहर निकल आई, फिर वो अपने आप मरीज अंदर कर लेता है, तो ठीक हो जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर उसको खांसी आ गई, वजन उठा लेता, फिर से बाहर निकल आता है। बट इट इज़ नेसेसरी टू बी ऑपरेटेड। उसका कारण ये है कि जब हर्निया चलिए अंदर बाहर होता है, दैट इज रिड्यूसिबल हर्निया, दैट इज़ नॉट एन इमरजेंसी। कभी कभार क्या होता है कि आंत जब उतर आती है, तो उसमें सूजन आ जाती है, तो वो वापस नहीं जा पाती। ऐसी कंडीशन में वो गैंग्रीनस होकर आंत फटने के चांस बढ़ जाते हैं 100 टाइम्स, और उसमें मरीज की जान चले जाने के खतरे हैं। तो द अर्लियर वी ट्रीट हर्निया, द बेटर द प्रोग्नोसिस। घरेलू तकनीक अपना सकते हैं या रोजमर्रा में अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं कि हमें डॉक्टरों की जरूरत ना पड़े या जनरल सर्जन की जरूरत ना पड़े, हम उसका ध्यान रख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये सतयुग है नहीं, तो वी आर नॉट हैविंग एवरीथिंग वेरी प्योर। जैसे आज भी हम जो भी खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, तो दैट इज़ हैविंग सम और अदर मिलावट। तो इस ज़माने में डॉक्टर की ज़रूरत ना होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जितनी भी ट्राई कर ली, यू कैन नॉट गेट द प्योरेस्ट थिंग्स। और वही है कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी इतना है ना, जितनी परहेज़ आप कर सके इन चीज़ों से, जैसे फास्ट फूड हो गया, आई कैन इग्नोर फास्ट फूड, आई कैन हैव होम मेड फूड, आई कैन द बेस्ट थिंग इज अबाउट न्यूट्रिशन, केयरिंग अबाउट ओन न्यूट्रिशन। हाउ टू बिल्ड माई इम्यूनिटी, जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, है ना। तो इफ़ आई एम वेरी इम्यून, तो आई विल नॉट नीड डॉक्टर्स मच। बट इफ़ माई इम्यूनिटी इज़ अफेक्टेड एंड माई गट इज़ अफेक्टेड, कि मुझे कब्ज़ की प्रॉब्लम है और मुझे डाइटरी प्रॉब्लम्स है, देन आई विल श्योरली नीड अ डॉक्टर। तो मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि होममेड फूड पर हमें रिलाय करना न्यूट्रिशन है। पे, न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन जनरल, पे। मतलब चाहे होममेड ना भी हो, हाँ। बट न्यूट्रिशन देखिए, हिंदुस्तानी पाक शास्त्र बहुत ही समृद्ध है। हमारे मसाले ही हमारी दवाइयाँ हैं, हमारा खाना ही हमारी दवाइयाँ है। जब से हम मुड़ने लगे, जैसे आज भी अपन कभी बोलते हैं कि गांव वाले लोग तो इतने हत्ते तगड़े 100 साल तक जीते हैं, क्यों जीते हैं? खान पान का तरीका उनका। क्योंकि आज भी जो द्रव्य हैं, द ऑल द मेडिकेशंस आर प्रेजेंट इन माई किचन ऑल्सो, पर हमको तो वो प्रेफर करना नहीं है। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप या हम एक थाली भी अच्छे से थोड़ी खा पाते हैं। स्ट्रेस ज़्यादा है, हवा में पॉल्यूशन है, खाने में विकृति आ गई है, फास्ट फूड आ गया है। तो इन दैट केस यू नीड टू फोकस ऑन द न्यूट्रिशन। यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।